दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज आप लोगों के बीच में 5 दिनों के बाद में दोबारा से हाजिर हैं। आज थोड़ी सी मन में खुशी है और खुशी छात्रों की एकता को देख के है। आज आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में जो पेपर आउट हुआ था, इसके लिए हजारों छात्र इको गार्डन में धरनारत थे। और धरनारत हो भी क्यों ना, अगर हक और अधिकारों पर बात आती है तो घरों से निकलना पड़ता है। 40 लाख लोग एग्जाम दिए तो हो सकता है सारे लोग ना निकले, 48 लाख लोग एग्जाम दिए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कुछ कर गुजरने की जिनके अंदर क्षमता होती है और वे उस काम को करना चाहते हैं। तो हमारे अनुजों ने, छोटे भाइयों ने इको गार्डन को पूरी तरीके से घेर लिया और सरकार को उनकी बातों को मानना ही पड़ा। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर कहीं से उसकी जांच हो और जांच में तो दोबारा पेपर होगा, ये तो तय है 6 महीने के अंदर, लेकिन उस पर मतलब जो उसके दोषी हैं उन दोषियों का घर गिरे, घर बुलडोज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी प्रदेश का आम छात्र अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करेगा और अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। क्योंकि आप लोग, हम अब 69,000 शिक्षक भर्ती पे आते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक विशेष गिरोह द्वारा या तमाम लोगों द्वारा पेपर आउट किया गया परीक्षा के पहले ही। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे लोग जो टेट में 82-83 नंबर ला के पास हुए थे किसी तरीके से टेट 2018 में, वो एक ही महीने में पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा लिए कि 143 नंबर, 142 नंबर, 140 नंबर पा गए। और ये बात वायरल भी हुई थी, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन हम लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन गैप था। कम्युनिकेशन गैप इसलिए था कि भर्ती में जो बीएड वालों की संख्या थी, बीएड वालों को 2011 के बाद में 2018-19 में भर्ती का मौका मिला, तो हम लोगों का आपस में कोई बड़ा संगठन नहीं था। नहीं तो अगर लखनऊ की सड़कों पर उस समय 1,500 लोग आ गए होते तो भी ये पेपर दोबारा से होता, या उस समय जो लोग इसमें अनियमितता किए थे वो जेल के सलाखों के पीछे होते। बाद में हम लोगों को भी पता चला कि भारी से भारी संख्या में इसमें 3-3, 4-4 हजार रुपये में पेपर बटे, पान की दुकान पे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में। पछतावा होता है लोगों को जब नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन हम लोग इसी आस में थे कि चलो जब कट ऑफ निकला कि जो पास हो खास है, और कट ऑफ चूंकि बढ़ा दिए थे, 60-65 कर दिए थे, तो हर एक बंदा 68-500 को देख के कि जिस तरीके से 68-500 में 40-45 पे जो पास था वो सब खास हो गए, तो उसी तरीके से 69,000 में भी जो पास था वो खास होगा। और इसी को सोचकर हम लोगों ने आगे कुछ नहीं किया। चलिए फिलहाल वो बात की बात है, उस पर हमें नहीं जाना है, जो हो गया हो गया, लेकिन आगे के लिए लोगों को इस चीज़ को सोचना होगा। और ये पछतावा तो सबको जीवन भर रहेगा कि उसी समय लोगों को इस पर सोचना चाहिए था और उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। खैर वो बात गई, अब बात आगे आती है सुनवाई की। अपना केस 26 तारीख को लिस्टेड है और केस की सुनवाई वही आफ्टर लंच ही होगी। एक हफ्ते के लिए हम लोगों ने पहले ही आपको बताया था कि जस्टिस ब्रिजराज सिंह सिंगल सुनवाई करेंगे एक हफ्ते, पिछले हफ्ते में, और जस्टिस मसूदी साहब चीफ जस्टिस के साथ में बैठ रहे थे। तो इस वजह से एक हफ्ते अपना केस डिले हो गया, नहीं तो अब तक ऑर्डर रिजर्व हो गया होता। लेकिन आई होप कि अगले शुक्रवार तक अपना ऑर्डर रिजर्व होने की पूरी संभावना है, और अगर डे टू डे हियरिंग हुई तो शुक्रवार तक अपना ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, मतलब इसी हफ्ते में ऑर्डर रिजर्व होगा, एकदम श्योर है। अगर कोई ऐसा वकील उसमें एक्टिंग ना करे, इस केस को लंबा ना खींचने की कोशिश करे, तो पक्का है कि ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा। और हम सभी लोगों से कहते हैं
कि आर्डर रिजर्व करवाने में जल्दी से जल्दी सहयोग करें। सारे लोग, पक्ष विपक्ष सभी लोग इस मुकदमे को जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से आर्डर रिजर्व हो और लोगों का कीमती समय ना बर्बाद होने पाए। फिर जो आर्डर में आएगा वो देखा जाएगा, बात की बात होगी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी तक विपक्षी वकील बोल रहे थे, और विपक्षी वकीलों में केवल यूएन मिश्रा सर ने ही लगभग 3 दिन का समय ले लिया और उन्होंने अच्छी बहस की, ये तो सबको पता है। और उनकी बहस, एक एक बहस हम लोगों ने नोट किया है और उस बहस पे भी, उनके कंपाइलेशन पे उनको जवाब दिया जाएगा। इसके बाद में ओपी श्रीवास्तव जी विपक्ष की तरफ से कंटिन्यू हैं, और ओपी श्रीवास्तव जी के बाद में देखिए विपक्ष में 2 पार्ट हैं, एक तो 6800 और दूसरे 19,000 वाले, और लेकिन दोनों के वकीलों का लक्ष्य एक ही है, टेट और एटीआरई पे अटैक करना। तो ओपी श्रीवास्तव सर के बाद में सुदीप सेठ सर भी यही काम करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि सुदीप सेठ सर के बाद में कोई दूसरा एडवोकेट ज़्यादा समय बोल पाएगा, क्योंकि ये कोर्ट रिपीटेड आर्गुमेंट नहीं लेती। और इतना कुछ यूएन मिश्रा साहब वैसे बोल के चले गए हैं कि बस अब उसका जो काउंटर करेगा वो जनरल वर्क करेगा, जनरल वर्क के वकील करेंगे, और हमारे एडवोकेट्स भी लगभग 2 से 3 दिन बहस करेंगे। तो अगर सोमवार को विपक्षियों की वकील पूरे बोल लेते हैं, सोमवार को ख़त्म करते हैं अपना, तो मंगलवार से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे, और मंगल बुध बृहस्पति 3 दिन में हम कंटिन्यू पूरी तरीके से बोलेंगे। शुक्रवार को जो भी अगर सरकार बोलती है तो बोलती है, नहीं तो जिसको भी जो भी बोलना होगा, मतलब शुक्रवार को जज साहब कंक्लूड करके और इसको आर्डर को रिजर्व करेंगे। तो आप सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि सबके लिए अच्छा हो, और हम लोग भी, हमारी टीम, पूरी लीगल टीम वहाँ पे मौजूद रहेगी, और भी हमने अपने साथियों को वहाँ पे, जब भी हमारे जो भी साथी, एक्टिव साथी हैं, उनको बुलाया जाएगा लखनऊ में। आप लोग भी अलर्ट रहिए, जब भी आपको बुलाया जाएगा आप लोगों को लखनऊ में आना होगा, और टीम को जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी जो भी टीम आगे जैसा बोलती है, निर्देश देती है, उस तरीके से आपको काम करना होगा। तो यही अपडेट था। आगे इस बीच हमें ग्रुपों में दिख रहा है कि कुछ मतलब आपस में विवाद जैसी स्थिति का अगर कहीं बन रही है, तो कृपया आप लोगों से निवेदन है कि ऐसी स्थिति से परहेज करें और आगे की रणनीति बनाएं कि किस तरीके से हमें आगे लड़ना है, और हम लोगों को इस लड़ाई में अपना 100% देना है, जीतना है, और जीत कर जो हम लोगों के साथ में हमेशा, देखिए सबसे ज़्यादा पीड़ित हम होते हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होता, क्योंकि नाम हमारा है कि हम जनरल हैं। तो जनरल का मतलब, अब जनरल कितना भी पीड़ित हो, लेकिन जनरल को पीड़ित नहीं दिखाया जा सकता है। कोई नेता आपके तरफ से नहीं बोलेगा, कोई मंत्री आपके तरफ से नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जनरल वर्ग बहुत होशियार होता है और अपने हिसाब से काम करता है, और अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो हमको वोट मिलेगा। तो आप लोगों को एक चीज़ सोचना होगा कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हमें सरकार को बांध के रखना है, हमें सरकार को पकड़ के रखना है, कस के पकड़ के रखना है, और सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देना है। अब तक जो भी होना था इस भर्ती में बहुत कुछ हो गया। हम लोगों की जहां आज नौकरी होनी चाहिए, आज हम लोग उस नौकरी से बाहर हैं। तो उस नौकरी की भरपाई हम लोग किस तरीके से करेंगे सरकार से, वो हमें अच्छी तरीके से आता है, और वो करके हमें दिखाना है। ठीक है। कुछ हमारे साथी ये भी बोल रहे हैं कि धरना, तो धरने के लिए आप लोग बहुत उतावले मत होइए, वो भी देखा जाएगा, आप लोगों के हाथ उसमें आजमाए जाएंगे। और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से 68,500 में हमारे भाइयों ने नौकरी ली थी, 6100 लोगों ने, उसी तरीके से आप लोग भी लेंगे। लेकिन कुछ हाथ में आर्डर आ जाने दीजिए। हमारे जो भी नेतागण हैं, उनसे जब हम अपनी बातों को बोलते हैं तो बोलते हैं कि यार ये सब हमसे मत बुलवाओ,
हम ये सब नहीं बोल सकते हैं कि आपका नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, हम सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यह है कि आप कोई आर्डर लेके आओ कोर्ट से, फिर उसको हम देखते हैं, उसका इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो बस हमारा मुख्य ध्यान कोर्ट पे है, जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, कोर्ट के इतर कहीं कुछ नहीं सरकार करने वाली है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कोर्ट की वजह से ही, कोर्ट के आर्डर के वजह से ही 22,000 सीटें नहीं जुड़ी थी। ये सारे लोग जो भी 22,000 में धरना देने वाले लोग थे, वे सारे लोग जानते हैं कि तो जब भी हम लोग कड़ा प्रदर्शन करते थे और बात सीधा दीपक कुमार सर तक जाती थी, तो दीपक कुमार सर के यहाँ लोग वही आर्डर दिखाते थे कि देखिए ये आर्डर की वजह से आपकी सीटें नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया, हमने बताया जब, तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ एकेडमिक की वजह से आप बाहर हैं, तो अगली जो भी भर्ती होगी उसमें एकेडमिक नहीं जुड़ेगी। लेकिन अब अगली भर्ती जो होगी उसमें देखिए बीएड बाहर है, अगली भर्ती में बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे, उनका उसकी भरपाई कौन करेगा, उन लोगों का समय कौन वापस देगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि पूरी तरीके से हम तन मन धन से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, अभी भी जो मीडिएशन वाली बात चल रही थी उसके रास्ते पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। अभी भी अगर इस पे आगे बढ़ा जाएगा, देखिए हमारे एटीआरई और टेट पे अटैक हुआ है, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन अगर बात मीडिएशन की आती है, अगर कोई इसके लिए आगे बढ़ता है, तो हम भी पूरी तरीके से इसके लिए आगे बढ़कर कदम उठाएंगे। हम अपनी नौकरी के साथ साथ और भी लोगों की अगर नौकरी लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है। हम एटीआरई को डिफेंड करेंगे, जो सिंगल बेंच में हमारी जीत है, इस जीत को कंटिन्यू रखेंगे, और इस जीत के साथ साथ टेट को भी हमेशा के लिए, टेट रूपी कलंक को हमेशा के लिए खत्म करेंगे, ताकि नौकरियों में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हों। जो भी रिजर्वेशन दिया जाए वो फाइनल मेरिट में दिया जाए। दोस्तों बहुत कुछ कहने को है, लेकिन 26 तारीख से हमारी टीम कंटिन्यू रहेगी, वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आप लोग को अपडेट दी जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल।